अस्सलाम वालेकुम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। और फिर से उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया जिसने मौका दिया हम कलाम और रूबरू आने का आप लोगों के। होपफुली आप लोग अपने अपने घरों में अमन अमान से होंगे। हालांकि सितारे तो अमन अमान की सूरत हाल मुझे नहीं बता रहे हैं, और फिर भी आप लोगों के साथ मैं भी उसी तरह ही शामिल हूँ जिस तरह जो है, अगर आप शिकार हैं इस गर्दिश के सितारे का, तो मैं भी आप लोगों के साथ उसी तरह पिस रही हूँ। एनीवेज जी, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है नए ज्वाइन करने वालों के लिए। दोनों हाथों से आपको खुशामदीद जिन्होंने मेरे चैनल को नए सिरे से सब्सक्राइब किया है। आपसे दरख्वास्त है इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा मोराल बढ़ाए और मैं आपके लिए मज़ीद प्यार से और खुशू खुजू से काम कर सकूं। दूसरी बात ये कि ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, ये नंबर, इसका कोड है 0302 और नंबर है ये 444771। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के फ़ज़ल से सारी दुनिया में नंबर सर्कुलेट कर चुका हुआ। ये मेरे रब का बहुत फ़ज़ल है मेरे पे। और यकीन करें मैं न्यूमरोलॉजी का इल्म भी करती हूँ। मुझे याद है कि लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने इरादा किया कि मैंने अब काम करना है, तो मैं नंबर ख़रीदने गई। तो मैंने ये जो नंबर ख़रीदा, आप इसका टोटल कीजिएगा 7 बनता है, जो कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह से इसको एसोसिएट हम करते हैं। पाकिस्तान का नंबर भी 7 है, जो कि मोजज़ाती नंबर है। तो रब ने जिस तरह पाकिस्तान को मोजज़े की तरह चलाया, मेरे काम पे भी रब का ऐसे ही फजल रहा है। तो जो है इस नंबर के अलावा मैं किसी और जगह पे ज़िम्मेदार नहीं हूँ अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो जी, आप अगर क्लाइंट को देर सवेर हो जाए उसके लिए मुझे मार्जिन दे दिया करें। आपको माज़रत का मैसेज भी जाता है, आपको असल सिचुएशन का मैसेज भी जाता है, उसके लिए हमें माफ़ी दे दिया करें। टेलीफोन क्लाइंट्स यूजुअली हमें अप एंड डाउन करना पड़ जाता है, और जो है इस नंबर पे अगर आप हैं, इस नंबर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, तो ये मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ, आप महफूज हाथों में हैं। दूसरी बात, मेरे रब ने सिर्फ 4 महदूद से इल्म मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री, हाथ जिसकी हर इल्म की एक लॉजिक है। चौथा, कार्ड्स जो कि एक ईरानी इल्म है, और ये मिलने पे आपकी कार्ड रीडिंग होती है। टैरो कार्ड्स ये नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जी कि आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ, जिस इल्म की दलील है, जिस इल्म को दलील से साबित किया जा सकता है, वो इल्म है। इल्हाम, वही, ये पैगंबरों की सिफ़ात है। मैं अपने बारे में हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ, इसको बदल नहीं सकती। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ इस टाइम पे मोहतात हो जाएं, इस टाइम पे आप एक्टिव हो जाएं, यहाँ से आप बचें। क्या हो सकता है अच्छा या क्या नागहानी आ सकती है, ये अल्लाह ताला के डोमेन है, उसमें हम उसमें जा भी नहीं सकते। तो एक महदूद दायरे में रहते हुए मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है जी छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ कि हमारे 12 सितारे क्या कहते हैं। तो बग़ैर ताख़ीर के छोटा इंट्रोडक्शन रखा है, वो भी नए ज्वाइन करने वालों के लिए एक मजबूरी है। हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान बताना पड़ता है, तो बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। अब आ जाते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और आज अल्लाह के हुक्म से हम पहुंच चुके हैं अक्टूबर के 3rd वीक के अंदर, जो कि 18th ऑफ अक्टूबर से शुरू होके 24th ऑफ अक्टूबर पे एंड हो रहा है ऑफिशियली। लेकिन क्योंकि हम कभी कभी गुज़श्ता से पेवस्ता की कहानी करते हैं, तो मैं इसको शुरू कर रही हूँ 16th ऑफ अक्टूबर से और एंड कर रही हूँ 25 अक्टूबर के ऊपर। सबसे पहला आसमानी कौंसिल का सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। और जिनको नहीं पता और नए ज्वाइन करने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन, अपना माँ बाप ने कहीं लिख के भूल गए, तारीख़ पैदाइश नहीं नोट डाउन की, और जिनके नाम इंग्लिश में ए से AIUE
ELY से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी बुर्ज एरीज से अपनी मदद ले सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीक जब मैंने आपको एरीज मैसेज दिया था तो मैंने कहा था 16th, 17th और 18th अक्टूबर की जो 3 तारीखें हैं थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, थोड़े से काम आपके स्लो हो सकते हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये मेरे रब का आपसे वादा है। 19 तारीख से आपके जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। 19 तारीख से हालात आपके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 21, 22 और 23 अक्टूबर कोई फाइनेंसिस में भी अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है और इन्हीं दिनों में दुआओं की साथ भी आ जाएगी, उससे भी फ़ायदा उठाइएगा और मुझ नाचीज़ को भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको कोई अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड अच्छी खबर मिल सकती है। 24 और 25 अक्टूबर की जो डेट है इसमें भी जो नज़र आता है कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है विद इन दी कंट्री, किसी ऑफिशियल काम से जाना है, किसी तफरीही नीयत से जाना है या रिश्तेदारों की नीयत से जाना है, तो टाइम इज़ गुड। इसी तरह अगर कोई रिश्ता देखना है तो इन तारीख़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। 24 और 25 की जो तारीख़ है इसको इस्तेमाल कीजिएगा। हो सकता है ख़ानदान आपस में क्लिक कर जाएं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हमारे यहाँ शादी जो है वो 2 ख़ानदानों की आपस में होती है, 2 अफराद की नहीं होती। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब हम मोटे मोटे सितारों की अब बात करते हैं तो इंशाअल्लाह 18th, जिससे ये सीधा वो जो मैंने आपसे कहा था कि 18 अक्टूबर को एक सितारा सीधा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जहाँ एरीज़ मियाँ बीवी आते हैं, जहाँ एरीज़ के कारोबारी रिलेशंस आते हैं, वहाँ पे ठहराव आना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों 27 सितंबर से लेके जो है 18 अक्टूबर तक जो एक कियोस था, एक गहमा गहमी, एक अफरा तफरी, वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है इंशाल्लाह। तो अनकरीबी इसी हफ्ते में जो है 24 को जब ये एंड हो रहा है ये वीक, एक और सितारा आपकी फेवर में हो जाएगा और फिर आपकी मियाँ बीवी की जो मैंने कहा था कि लव स्टार्स डिस्टर्ब हैं इस वक्त, जो है एरीज़ बहनों के जो लव स्टार्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो 24 अक्टूबर से वो भी सीधे हो जाएंगे। यानी बस ये आखिरी हफ्ता है जो थोड़ा तहम्मुल और रवादारी से चलने वाला है। फिर स्कोर सेटल कीजिएगा और जो फरमाइश करनी है अपने मियाँ से आप इन दिनों में कर लीजिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता नवंबर आपको कॉम्पनसेट करेगा जो कि अक्टूबर में आपने कुछ ज़्यादती हुई आपके साथ। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 8 अक्टूबर से जो एक सितारा बदला है वो कुछ आसानी कर रहा है जो एरीज़ स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत अरसे से आप हार्ड लक का शिकार हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जैसे किस्मत जो है चीज़ों को पनपने नहीं दे रही। तो अब 8 अक्टूबर के बाद से एक सितारा जो वहाँ नेक कदम रखा है, एरीज़ स्टूडेंट को हेल्प आउट करेगा। वो एरीज़ जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी मदद करेगा। वो एरीज़ जिन्होंने अपना कोई कानूनी, अदालती, दफ्तरी काम निपटाना है उनकी मदद करेगा, क्योंकि आसमानी सितारा फेवर में आ गया है तो ज़मीनी हुक्काम जो अब तक रुकावट डाल रहे थे अब नहीं डालेंगे। इसी तरह जो रूहानियत में लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं वो आपका खुशू खुजू हो पा रहा था, अब आप में इंक्लिनेशन आएगी स्पिरिचुअलिटी में, इंशाल्लाह आप बेहतर होते जाएंगे। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ तो आपका जो दोस्ती वाला खाना है उसमें अब सितारे बहुत अच्छे हो गए हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी होगी बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर, या हो सकता हो भी चुकी हो। दोस्तों की मदद शामिल हाल रहेगी, अच्छे दोस्त ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं, नए या पुराने दोनों ही को वेलकम कीजिए। तो दोस्ती वाला खाना आपका जो है यहाँ पे बेहतर हो गया है। तो ये था जी मेरे एरीज़ के इस हफ्ते का हाल, जिसमें सिर्फ जो बैक डेट्स थी 16, 17 और 18 अक्टूबर के अलावा 25 अक्टूबर तक सारी डेट्स जो हैं वो आपकी सपोर्ट में हैं। हम आगे चलते हैं जी। हमारे जोन ए का दूसरा सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर,
उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, जो मेरे नए ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन जैसे है कि उनको अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट फॉर्चुनेटली नाम भी इतना इम्पॉर्टेंट है और आप इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी टॉरियंस का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? 16 अक्टूबर से लेके, मैं पीछे की बैक डेट से आपके साथ आ रही हूँ, 20 अक्टूबर तक ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी बम्पी राइड है। खामखा किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना, किसी के रवैये से इनसिक्योर नहीं होना आपने। इसी तरह आपने जो है वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखना है, अपने मूड्स ठीक रखने हैं, जहन पे दबाव नहीं आने देना, नींद पूरी करनी है, क्योंकि जैसे ही 21 अक्टूबर से आप अगले वीक में एंटर होते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। 21, 22 और 23 अक्टूबर ही में दुआओं की साथ आएगी, जिसकी एक अलग से वीडियो आपके पास है। अपने मामलात को लेके दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू होंगी टॉरियन, स्पेशली आपके तो करियर हाउस के अंदर। 24 और 25 अक्टूबर की डेट जो है ये भी आपके लिए फाइनेंसिस में एक अच्छी खबर हमें देती है कि फाइनेंसिस में अल्लाह ताला कोई ना कोई जो ब्लेसिंग है वो आपके लिए करते हैं आपके माली मामलात में। तो उसमें जो है सितारा आपकी बेहतरी की तरफ जाता है, ज़रूर कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं आपके मोटे सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं। आपके मैं वर्क एरिया में आ रही हूँ। मैंने आपको पिछले हफ्ते बहुत डराया था, बल्कि मैंने 27 सितंबर से ही डराना आपको शुरू कर दिया था, केयर करें केयर करें केयर करें। अब अल्लाह का शुक्र है 18 अक्टूबर से एक सितारा ठीक हो गया। इसी हफ्ते की आखिरी तारीख यानी 24 को दूसरा सितारा ठीक हो जाएगा और 30 अक्टूबर को तीसरा भी एग्जिट कर जाएगा। तो फिर आप खुल के खेलिएगा। टिल देन जो टॉरियंस 2 एरियाज़ में बल्कि 4 एरियाज़ में बहुत एहतियात करेंगे। एक है जॉब एरिया, दूसरा है हेल्थ एरिया, तीसरा है जो है मुलाजमीन, चाहे वो घरेलू स्टाफ है चाहे मातहत जो लोग आपके काम करने वाले हैं, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा ताकि किसी किस्म की भी जो मिस्टेक है वो आपके मामलात को डिस्टर्ब नहीं करे। और जो है आपस में जो को वर्कर्स होते हैं उनसे भी आपने बनी बनाई रखनी है। ग्रेजुअली इन 3 तारीख़ों से मामला सीधे होते जाएंगे। याद होगा मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि पेपर वर्क में गलतियां ना हो ताकि आपको किसी किस्म की भी अकाउंटेबिलिटी फेस ना करनी पड़े, लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए कि या आर्गूमेंट मत कीजिएगा, फड्डा होने के इम्कानात हो सकते हैं। तो 18 से एक सीधा, अगला हो जाएगा 24 अक्टूबर से, तीसरा चला जाएगा यहाँ से 30 जो है अक्टूबर को। तो इन 3 तारीख़ों से आप निकल जाएंगे और मेरे रब का वादा हर मुश्किल के बाद आसानी है। हेल्थ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, अक्टूबर की अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। फिर एक सितारा जो बेहतर ख़बर दे रहा है, क्योंकि आपके फाइनेंसिस में एक भौचाल सा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी सेविंग्स का ना होना। अब यहाँ पे एक प्यारा सितारा कदम उसने रखे हैं 8 अक्टूबर से। अल्लाह करे ये आपके फाइनेंसिस में बेहतरी करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके फाइनेंसिस को बेहतर कर रहा है 8 अक्टूबर से जिस सितारे ने नए कदम रखा है। तो उसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह करे कि अब जो पैसे आएंगे, अब वो वक्त करीब आ गया है कि अब ये आपसे जमा होने भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी गुड लक हो जाएगी कि पैसे सेव होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम जाते हैं जी आपके करियर हाउस के अंदर, जो है आपका जो आप बिज़नेस हाउस है, आपका जो करियर हाउस है, उसके अंदर आते हैं। उसमें 2 सितारों की मौजूदगी हमें बताती है कि अल्लाह पाक ने चाहा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी या पुराना काम पटरी पे आ जाएगा, कोई ऐसा काम भी आ सकता है जो शोहरत के दरवाज़े खोल सकता है। तो इसके लिए भी कोशिश कीजिएगा और कोई ना कोई काम के मौके जो मिल रहे हैं, मुझे इससे आपके लिए बहुत इत्मीनान है और खुशी है, क्योंकि ख़ासी बम्पी राइड आपने पीछे गुजारी है। तो अब वो वक्त आपका टल गया है अल्लाह के हुक्म से। 1, 10 और 11 अक्टूबर को 2 सितारे सीधे होने से अब ये आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा।
अब जी आता है जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए जो एक उसमें है हमारा एक इन्फॉर्मेशन के जिनका नाम इंग्लिश में के, किंग वाला के, क्वीन, क्यू वाला क्वीन से जिनके नाम शुरू होते हो, अगर उनके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है तो भी अपने नाम के इस इनिशियल से फ़ायदा उठाते हुए बुर्ज जेमिनाई यानी जौज़ा से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जी जेमिनाइज, पहले तो हम आएंगे ये हफ़्ता कैसा रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक सितारा आपकी फेवर में चल रहा है। रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फ्रेंडशिप हाउस, ये आपके फेवर में चल रहा है। अच्छा, 21, 22 और 23 अक्टूबर की 3 तारीख़ों में ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका मामला ऐसे ही कर सकता है कि थोड़ा आपको बेचैन कर दे या आपके मूड स्विंग्स कर दे या आपको थोड़ी सी कोई कोफ्त सी आपके अंदर आ जाए। तो ये जो है 21, 22 और 23 की जो 3 तारीखें हैं इनमें ये थोड़ा से मामलात आपके लिए डिस्टर्ब कर सकता है आपको। लेकिन इन्हीं तारीख़ों में दुआओं की साथ है, अलग वीडियो डालेंगे, दुआओं का टाइम नोट कीजिएगा। बल्कि इस वक्त में अगर आप दुआएं करेंगे तो हो सकता है रूहानी तौर पे आपको अल्लाह अपग्रेड कर दें, आपके दर्जात अगर वहाँ बुलंद हो गए तो ज़मीन पे तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना, अगर अल्लाह पाक वहाँ करम कर दे। अच्छा जी, उसके बाद 24 और 25 यानी इस हफ्ते में सिर्फ 3 तारीखें स्लो हैं। 24 भी आपकी फेवर में है, 25 वाली डेट भी आपकी फेवर में है। सबसे प्यारी खुशखबरी है जेमिनाई, सबसे पहले मैं खुशखबरी सुनाऊँ। बहुत सारे जेमिनाइज के जो फैमिली हाउसेस थे वो डिस्टर्ब थे ना, आपको बार बार हम कह रहे थे कि आपका फैमिली हाउस डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप, आपके कारोबारी रिलेशंस, हो सकता है बहुत सारे जेमिनाइज के ब्रेकअप हो गए हों। और जो बच गए हैं 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर से, क्योंकि मेरे सुनने वाले ज़्यादा अहले ज़ुबान हैं तो मैं अपनी ज़ुबानी में बात करूँगी। 8 अक्टूबर से अब वो सितारा वहाँ पे उसने कदम रख दिया है, जिनके ब्रेकअप नहीं बच गए जिन लोगों के, अब वो उनको जोड़ने में उनकी मदद करेगा। तो खुश हो जाइए कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पेन काटा है 5 मई 2020 से लेके अब तक। तो 8 अक्टूबर से सितारे की एक आमद हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि कुछ हवा के झोंके आपको रिलेशनशिप एरिया में मिलेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, मैं आपको बहुत डराती रही वो जेमिनाइज जो लव लाइफ के अंदर हैं और कोई उनकी सिचुएशन वहाँ पे डिस्टर्ब अगर है, क्योंकि जो जेमिनाइज लड़कियाँ हैं उनके लव स्टार्स तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और ये डिस्टर्ब हो गए थे मेरी जेमिनाइज बहनों के लव स्टार्स 27 सितंबर से तो ज़्यादा। 15 सितंबर से एक सितारा आ गया था, एक 27 से उल्टा हो गया, तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन गड़बड़ भी हो सकती थी आपकी रिगार्डिंग लव लाइफ जो है। लेकिन अब शुक्र है 18 को एक सितारा सीधा हो गया इसी हफ्ते, जाते जाते 24 को दूसरा भी ठीक हो जाएगा आपके हक में, तीसरा जो ठीक होगा वो 30 अक्टूबर को हो जाएगा। तो फिर आप खुल के अपनी लव लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। इसी तरह मेरी वो जेमिनाई बहनें जो बच्चा कंसीव करना चाहती थी, कोशिश करें कि 30 अक्टूबर गुजरने के बाद अपना प्रोसेस शुरू करें। और जो कंसीविंग प्रोसेस के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात करें ताकि खुदा ना करे कोई ना कोई भी नागहानी चीज़ उनको डिस्टर्ब ना करे। और जिन जेमिनाइज के बच्चे हैं इस महीने एक तो अपने बच्चों पे ज़रा नज़र रखें, विजिलेंट रहें, या अपने बच्चों की नीयत से सदका कर दिया करें, तो ये थोड़े से उनको एहतियात कीजिएगा। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो गई है जेमिनाइज आपके लिए, 10 और 11 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जेमिनाइज स्टूडेंट्स के लिए रास्ते बनेंगे। वो जेमिनाइज जो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या अपने सेटलमेंट के लिए या हिजरत के लिए, अब उनके सामने रास्ते इंशाल्लाह बनेंगे। तीसरी चीज़ जो अच्छी होगी, जो जेमिनाइज विक्टिम हैं कि केसेस में उलझे हुए हैं, अब उनके हक़ में डायरेक्शन बननी शुरू होगी।
चौथी चीज़ जो अच्छी होगी, जो जेमिनाइज़ रूहानियत में कोई अपनी मंजिलें हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बनते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जी जो है, यहाँ पे रास्ता आपके लिए मेरे रब के हुक्म से अब आसानी की तरफ है। तो आप फिर वो जेमिनाइज़ जो शोहरत के ख़वाहा हैं, उनके लिए रास्ता बनेगा। जो शोहरत के हसूल की कोशिश में है, उनके लिए मेरा रब रास्ते बनाएगा, उनके लिए भी आसानियाँ इंशाअल्लाह होंगी। इसके बाद जी जोन ए का चौथा सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम है हलवे वाली हो या हाथी वाली हो, और इंग्लिश में एच, हनी वाला एच, ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो आप अपने नाम से भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं कैंसेरियन के लिए कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है इन तारीख़ों को लेके 16 तारीख से लेके अक्टूबर की, ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर तक कैंसेरियन तारीख़ें आपकी मुवाफ़िक़त में हैं मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह। सिर्फ 24 और 25 की 2 तारीखें थोड़ी सी बस स्लो हैं, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे भी एक सितारा आपको मेंटली पॉजिटिव रख रहा है। ऑल्दो कि आप बहुत प्रेशर आपने लिया है आपके फ़िज़िकल मामलात ने, लेकिन दिमाग से रोशनी रही है, उसी ने आपको सरवाइव कराया है बाय गॉड। और अब तक अगर आपने इज़्ज़त से सरवाइव कर गए हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो 16 तारीख से लेके 23 तारीख तक एक सितारा जो है वो वहाँ पे हमें बताता है, और इन्हीं 21, 22, 23 में दुआओं की साथ भी है, अलग से वीडियो आएगी, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो शुक्र है इन अरसे में आप जो काम करना चाहते हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, बिज़नेस डील्स बनाना चाहते हैं, आप जो है कोई लीगल काम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कोई दफ्तरी काम हल करना चाहते हैं, किसी दोस्त से मदद चाहते हैं, रुजू कीजिए। हो सकता है इंशाल्लाह आपके काम को ना रब की तरफ से नहीं है तो ज़मीनी हुकाम या इदारे भी आपको ना नहीं बोल सकेंगे। तो जो है बाकी मैं आगे चलती हूँ, मोटे सितारों की तरफ बात करती हूँ। आपको मैंने बहुत ज़्यादा अलर्ट किया था, पिछले 2 हफ्तों से किया था कि जो फैमिली हाउस है ना, जिसमें आपके बहन भाई माँ बाप आते हैं, जो आपका होम लैंड है, इसमें कोई बदमज़गी ना हो, कोई आर्गुमेंट से आपस में गलत फहमियाँ ना हो। तो शुक्र करें कि 18 को एक सितारा सीधा हो गया है जो गलत फहमियाँ पैदा करा सकता था। दूसरा जो किसी के मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकते थे, वो भी 24 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा। तो अभी भी सदका इस घर की नीयत से दे दीजिएगा। 30 अक्टूबर को ये खाली घर हो जाएगा, तो फिर से आपका होमलैंड सेफ जोन में चला जाएगा। तो ये जो तारीखें हैं ये अभी भी आपने केयर से गुजारनी है। एक चीज़ जो 8 अक्टूबर से एक सितारे ने आपके जॉब हाउस पे कदम रखा है, तो वो जो जॉब प्रेशर था ना, उसको वो हल्का फुल्का करेगा इंशाल्लाह। लोग जो आपको पहले एंटी थे, लोगों का ताउन नहीं मिल रहा था, वो भी अब आपको मिलेगा। इसी तरह जो कैंसेरियंस अगर बीमार थे, मेरा रब उनको अब शिफा देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सितारे ने कदम रख दिया है। अब वो आपके शिफा के लिए हालात बनाएगा, आपको शिफा याब करेगा। मुलाजमीन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स कम होंगे, कोवर्कर्स अब आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। तो आपके जॉब हाउस में झोंका आना शुरू हो गया है, इसी तरह हेल्थ हाउस में भी हवा का झोंका आना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है वो है फाइनेंशियल एरिया। सेलिंग बाइंग करनी है, उस पे आ जाइए। कोई आपने चीज़ बड़ा सौदा करना है, उसके लिए हालात आपके लिए बेहतर हैं। कोई वरासती मसला, माली मसला हल करना है, उसके लिए आपके हालात बेहतर हैं। तो यहाँ पे इन मामलात को लेके आपके लिए सितारा ख़ासा प्रोटेक्टिव हो गया है। माली मामलात को लेके, माल को रोलिंग पे डालना है, तो इस वक्त अच्छे रास्ते मिलेंगे जहाँ पे आपका माल भी सिक्योर है, और मेरे रब ने चाहा तो रोलिंग भी जो है वो हो जाएगी, आपको वहाँ पे तंगी नहीं आएगी। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारे। अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए अपना करम रखें। चलते हैं ज़ोन बी के 4 सितारों की तरफ, लेकिन आप उनको भी सुनिएगा।
मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपके प्यारे भी हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तो वी विल टेक अ लिटिल ब्रेक। थैंक यू।